बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो बड़ा रिकॉर्ड लगा है नाज़रीन, इमरान खान साहब की सालगिरह के हवाले से इतनी वीडियोज़ आई हैं कि मैं तो हैरान हो गया हूँ देख के कि एस्टेब्लिशमेंट को लगता था कि वो इमरान खान साहब को जेल में डाल के वो दिखाई भी नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा, घटिया किस्म के केसेस बना के तो वो इमरान खान की मकबूलियत को खा जाएंगे। फिर उन्हें लगता था कि इंडिया के साथ जो लड़ाई हुई उसके बाद लोग बतौर लीडर इमरान खान साहब को वो नहीं समझते। फिर उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलके उन्होंने सारा कुछ हासिल कर लिया, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अब सिर्फ पंजाब के अंदर से जो इतलात आ रही हैं, और ये बाकायदा डाटा मैं आपको ज़बानी नहीं बता रहा, ये वीडियोज़ मौजूद हैं, इनमें को 1500 से ज़ायद मकामात पर पंजाब में सिर्फ इमरान खान साहब की सालगिरह के केक काटे गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी काटे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या इमरान खान साहब के चाहने वालों ने काटे हैं। लोगों ने पौधे भी लगाए इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब का ये हमेशा से विज़न है कि पौधे लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली की जाए पाकिस्तान में। तो ये एक रिकॉर्ड है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो केक काटे गए हैं वो पंजाब में काटे गए हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उससे ज़्यादा केक पंजाब में काटे गए। इमरान खान को सबसे ज़्यादा वोट भी पंजाब में पड़े। इमरान खान की सबसे तगड़ी और मजबूत हुकूमत भी पंजाब में बनी है। लेकिन पंजाब में क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ की बेटी को टिकटॉकर बनाना है, टिकटॉकर वज़ीर आला बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि नफ़रत के अलावा कुछ नहीं है और अवाम शदीद नफ़रत करती चली जा रही है। और यहाँ फ़ोटोगर्दी हो रही है पूरे पंजाब के अंदर। फ़ोटोगर्दी मतलब कि लोग चाहते ही नहीं हैं और लोगों को दहशत ज़दा करने के लिए हर तरफ टिकटॉकर्स की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं। तो फ़ोटोगर्दी पंजाब के अंदर जारी है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक नया काम करने का फ़ैसला कर लिया है और एस्टेब्लिशमेंट ने इसके लिए पूरी एक मनसूबाबंदी की है। आइंदा चंद महीनों तक ये इमरान खान साहब की कैद को कंट्रोल कर पाएंगे। इस मनसूबाबंदी के बाद मनसूबे के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब के केस अब सुने जाएंगे और फिर फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा अगले चंद दिनों में। फिर महफूज फ़ैसला सुनाकर इमरान खान साहब को ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि तोशाखाना 2 में सज़ा दे दी जाएगी और उसके बाद एक आधी समात होगी और अलकादर में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब फिर फंस जाएंगे तोशाखाना 2 में और इमरान खान साहब के वकला तोशाखाना 2 की ज़मानत के पीछे भागेंगे और एक लंबा अरसा फिर इंतज़ार होगा। तो अगले चंद महीने मैनेज करने का एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, पूरे निज़ाम ने बंदोबस्त कर लिया है। इमरान खान साहब की मुलाकातें मैं आपको बता देता हूँ कि वो बंद हैं। मुलाकातें उनकी जो होती थी वो नहीं हो रही। ये सिर्फ तोशाखाना 2 का जो केस चलता है, क्योंकि मजबूरी है, केस तो चलाना है, उसके जो ड्यू प्रोसेस हैं वो तो मुकम्मल करने हैं। तो तोशाखाना 2 का जो केस चलता है अदालत के अंदर, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। ये सिर्फ वहाँ पे इमरान खान साहब की बात बाहर आती है, वरना जो फैमिली से मुलाकातें हैं, पार्टी से मुलाकातें हैं, अचकज़ई से मिलना चाहते हैं, बड़ा लंबा अरसा हो गया नहीं मिल पा रहे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से नहीं मिल पा रहे। फिर इमरान खान साहब जो दीगर लोगों से मिलना चाहते हैं, फैमिली से, वकला से, पार्टी के लोगों से, उनसे इमरान खान साहब नहीं मिल पा रहे। और जो मिल पाते हैं वो मिलने जा नहीं रहे। यानी मैं गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा हुआ मुझे मिलने आओ, ये मिलने नहीं जाते। अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, बट तोशाखाना ट्रायल इन्होंने मुकम्मल करना है और उसके ज़रिए से ये मुलाकातें हो रही हैं। अगले चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब को अगले चंद महीनों का एक पूरा मनसूबा देना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब एहतजाज की तरफ लेकर जाएंगे। अब जो इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 में अब केस चल रहा है इस वक्त, इसमें इमरान खान साहब को अभी तक जो कश्मीर के अंदर फतह मिली है पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को, उसके बारे में इमरान खान साहब ने अभी तक कोई अपनी राय दी नहीं। अब ये मालूमात उन तक पहुंचाई जाएंगी और इमरान खान साहब उसके बारे में अपनी राय देंगे। और वो पहले ही ये कह चुके हैं कई मरतबा कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और कोई रास्ता इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के पास है नहीं। पार्लियामेंट जाली बना के बिठा दी है, अदलिया को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया, अपनी मर्ज़ी के बंदे लाकर बिठा दिए और जो इंसाफ पसंद जजेस हैं उनको दीवार के साथ लगा दिया। लिहाजा इंसाफ मिलने की कौम को कोई तवक्को नहीं है। एक ही रास्ता है कि सड़कों के ऊपर आकर वो इंसाफ मांगे और इस निज़ाम से और एस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेल होना बंद कर दें। अब यही एक रास्ता है। इसके ऊपर इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ देते हैं ये तो आपको पता चल जाएगा अभी। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब आने वाले दिनों के लिए कुछ एहतजाज की कॉल्स दे सकते हैं। ये कॉल अक्टूबर में भी हो सकती है और बहुत मुमकिन है सारी दुनिया के अंदर भी इमरान खान साहब कॉल दें। आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन के खिलाफ भी हो सकता है, कोई कंपेन लॉन्च हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से, या इमरान खान साहब इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट मौक़िफ़ ले लें। नाज़रीन, 24 या 26 नवंबर की कॉल भी इमरान खान साहब की जानिब से दी जा सकती है और ये बड़ी तगड़ी कॉल हो सकती है, क्योंकि
26 नवंबर को इस्लामाबाद में एक कत्लेआम हुआ था। स्नाइपर राइफल्स के ज़रिए से इस्लामाबाद डी चौक के नज़दीक छतों पे बैठे हुए स्नाइपर्स ने, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से उनका ताल्लुक था, उन्होंने चुन चुन के लोगों को गोलियां मारी थी और कई लोगों को गोलियां लगी थी। कुछ लोग शहीद हो गए थे, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए थे। गंडापुर साहब निकल लिए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग भी निकल लिए थे। जो लीडरशिप थी, आवाम अपनी मदद आपके तहत अस्पतालों में जा रही थी और अस्पतालों से लोगों को उठा उठा कर गिरफ्तार किया जा रहा था। लगभग 4-5 हज़ार बंदा वहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा था। तो ये एक बड़ा जुल्म और जबर का एक माहौल बनाया गया था। 26 नवंबर 2000, ये 24 से शुरू हो गया था, 24, 25, 26 और 27 तक तकरीबन ये चला था। बड़ा जुल्म किया गया था पाकिस्तानियों के ऊपर। इमरान खान साहब इस दिन के हवाले से भी एक कॉल दे सकते हैं। तो अभी ये देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कॉल देते हैं, किस नौयत की कॉल देते हैं और उसका रद्द-ए-अमल और रिएक्शन क्या आता है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से जिस किस्म की उम्मीदें और खुशियाँ मिल रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और वज़ीर-ए-आज़म को, जो ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ों का एक तांता बांधा हुआ था और बार बार तारीफ़ करते थे हर जगह पे, उसको एक ब्रेक लग गई है। और गुज़िश्ता चंद जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीज़ें आई हैं, उनमें फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम नहीं है। उन्होंने बाकियों का नाम भी लिया किसी जगह पे, लेकिन इनका जिस तरीके से शद और मद के साथ तस्करा किया जाता था, वो तस्करा अब नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? देखें, एक तो इसहाक डार का जो असेंबली में दिया हुआ बयान है, वो गले पड़ गया है एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये वहाँ जाके राज़ी करके आए, उसके साथ कोई और बातें करके आए, यहाँ पाकिस्तान आकर इन्होंने कोई और बातें कर दी। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं, उनके अंदर कुछ थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आया। हो सकता है आने वाले वक्त में वापस ठीक हो जाए मामला। लेकिन देखें, अमरीकी दौरे के बाद इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया था और उसी जोम में उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया था। हुआ क्या था? ये कौमी असम्बली का इजलास अगर ये समझदार होते तो बुलाते ही ना, ये मीडिया खेलते। मीडिया पे इनका पूरा कंट्रोल है। कौमी असम्बली में लाजमी बात है अपोजिशन ने आना था। असद कैसर ने वहाँ तकरीर की, कुछ और लोगों ने बातचीत की, तो मामला कहाँ से कहाँ चला गया। तो इन्होंने जोम के अंदर के इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के बाद। ये खुद को भी कोई बड़ी बला समझना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलवा लिया और पार्लियामान के अंदर वो कुछ हो गया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। अब इनके पूरे वक्त का आगाज़ कैसे हुआ? देखें, इन्होंने दौरा तो ठीक किया, ये यहाँ से गए सऊदी अरब, वहाँ पे इन्होंने दिफाई मुआहदा किया। उसके बाद ये यूरोप चले गए, यूरोप के बाद ये बरतानिया चले गए, वहाँ से ये अमेरिका चले गए। बरतानिया में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुला के इन्होंने कोई अपना गेम किया। तो इनका काम तो ठीक चल रहा था। इनका बुरा वक्त शुरू होता है जब अचानक से, यानी पहली बुरी चीज़ क्या हुई, ये 10-12 चीज़ें इनके साथ ऐसी हुई हैं जिसमें ये फंस गए हैं। वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत जब खुद भी एनालिसिस करेगी तो इन्हीं चीज़ों की वजह से इनकी बर्बादी आई है गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्ते के अंदर। सबसे पहले यह है कि खातून शमा जुनेजो साहिबा ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे आके बैठ गई। पहला रोला वहाँ से पड़ा। हालांकि ये खातून बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट खातून है, उनका पूरा हक है कि वो जो चाहे अपनी राय दें, उनकी ये राय है और उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि इसराइल को पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए। अब ये खातून जब ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी तो वहाँ से पहला काम ख़राब हुआ कि ये मुकदमा कोई और लड़ने गए हैं, खातून पीछे कोई और बैठी हुई हैं। दूसरा, 2 वफाकी वज़रा आपस में लड़ पड़े अमेरिका में, क्योंकि एक को लगता था कि मेरी बदनामी के पीछे दूसरा शामिल है और दूसरे को लगता था मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। तो उनकी जो झगड़ा रिपोर्ट हुआ, ख़ास तौर पे उसे शहजाद अकबर साहब ने खबर ब्रेक की थी और अमेरिका से हमारे 1-2 दोस्त हैं, उन्होंने ब्रेक की थी। तो ये 2 वफाकी वज़रा का जो झगड़ा हुआ अमेरिका में, ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया इनके लिए। तीसरा ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन को इंटरव्यू, ये इंटरव्यू उन्हें बड़ा महंगा पड़ गया। वो हलवा समझ के गए थे। मेहदी हसन ने उनको 2 ऐसे जो उन्होंने धोबी पटके लगाए हैं ख्वाजा आसिफ को समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। वो बौंतरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई आदमी पानी में डूब रहा है और गोते खा रहा है। ख्वाजा आसिफ को होश आती थी तो अगला सवाल उनके सामने पड़ा होता था और वो फिर शक्ल देखते रहते थे, गुमसुम हो गए थे। बेड़े ही गड़क कर दिया पकड़ के ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन ने। तो ये इंटरव्यू इन्हें बहुत महंगा पड़ा। फिर चौथा ये हुआ कि ट्रंप के मुआहदे के नुकात सामने आना शुरू हो गए बाद में, जब ये उनके साथ मिल मिला के आ गए। अब मुआहदे के नुकात जब सामने आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान में रोला बढ़ गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बगैर उन नुकात को पढ़े, ट्रंप ने जो चीज़ें तय कर दी थी इसराइल के साथ, उनको बगैर पढ़े उन पर लब्बैक कह दिया और ट्रंप की खुशामद शुरू कर दी। ये 5वीं चीज़ इनके लिए ये गलत साबित हुई। छठा ये हुआ कि ट्रंप ने खुलकर सारे हकायक बताना शुरू कर दिए। बाद में ये भी बता दिया कि ये पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं। ये भी बता दिया कि दस्तखत भी हो चुके हैं
अब ये इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, ट्रंप ने तो इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब वजारत खारजा, वजारत दिफा, वजारत कानून और दीगर तमाम ने शमा जुनेजो साहिबा को डिसोन कर दिया। ये भी इसी बीच में हो गया। 8वें नंबर पे ये हुआ कि आर्मी चीफ की एक तस्वीर आ गई मार्केट में, जिसमें वो मादनियात डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आई तो मामला और बिगड़ गया। इसी तस्वीर के ऊपर वो एम एल वली खान साहब ने तबसरा किया ना कि दुकानदार की तरह, ताजर की तरह अपनी मादनियत ले जाके मैं बड़ा अच्छा माल लेकर आया हूँ।